अगर ऐसा ही है तो रामनगर के अंदर उनके जो बैनर लगे हैं, और रामनगर वालों ने खुद कहा है कि हमें बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन अब की बार प्रदीप बत्रा की खैर नहीं। प्रदीप बत्रा जी जो मौजूदा विधायक है रुड़की से, लगातार 2 बार विधायक बनते आ रहे हैं, उनके ऊपर कई सारे भ्रष्ट उनके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं, उन पर कई मुकदमे चल भी रहे हैं, और उसके बावजूद अगर बीजेपी उन्हें टिकट दे रही है तो आप खुद सोच सकते हैं बीजेपी की मानसिकता बता सकेंगे आप लोगों को कि उन्होंने विकास कहाँ किया है। हाँ, उन्होंने बड़े बड़े मॉल जरूर खड़े कर दिए हैं, यहाँ पे जमीनें बहुत खरीद गई हैं, तो उन्होंने अपना विकास और अपने परिवार का विकास जरूर किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हम। दोस्तों 2000 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में प्रत्याशी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सचिन गुप्ता जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। क्या कहेंगे, कितना तैयार हैं 2022 के लिए? देखिए नितिन जी, पहले तो आपके माध्यम से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे रुड़की वासियों को, आपको, आपके परिवार को और सभी चैनल्स वासियों को। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न मेरे से किया कि हम कितने तैयार हैं, कांग्रेस परिवार पूरी तरह तैयार है 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, और केवल रुड़की में नहीं पूरे प्रदेश में लड़ने के लिए तैयार है और जीत के आने के लिए भी तैयार है। सचिन जी, आज आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की डेट फाइनल हो गई, टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस परिवार मुझे इस लायक समझता है और समझेगा कि 2022 का चुनाव वो मुझे लड़ाने की पूरी ताकत झोंकेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं ये बात पहले भी कई बार कहता हूँ और बार बार कहता आ रहा हूँ कि मुझे ऐसी कोई लालसा नहीं है कि अगर मुझे टिकट नहीं होता तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से बगावत करूंगा, या मैं अपने कैंडिडेट को, जो भी कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट देके भेजेगी, उससे जिताने के लिए हर संभव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये सवाल इसलिए पूछा गया कि टिकट मांगने वालों की जो कतार है वो लंबी है, इसलिए ये सवाल पूछा। कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती जो है कांग्रेस परिवार में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देखिए कि एक परिवार में 18 से 19 कैंडिडेट हैं जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, ये बहुत बड़ी फहरिस्त है। अब दूसरी जगह जो है सिर्फ 2 से 3 है, जिसमें एक प्रेसिडेंट आपके विधायक हैं और 1-2 जने इक्का दुक्का और कह रहे हैं कि जी हमें टिकट दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस परिवार इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि उसमें 18 से 19 टिकटार्थी हैं और वो सब अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, और आज कांग्रेस को यहाँ तक खड़ा कर दिया है कि जो भी टिकटार्थी कांग्रेस का टिकट लेके आएगा वो जीत के जाएगा ही जाएगा। पर सचिन जी, देखा जाए तो प्रदीप बत्रा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भी कह रहे हैं कि उन्हें हराना बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ वो अपने आप ही कह रहे हैं, या अपने समर्थकों में कुछ समर्थक उनके ऐसे हैं जो उनके आसपास घूमते रहते हैं और उन्हें जो है कैंडिडेट मजबूत मानते रहते हैं। अगर ऐसा ही है तो रामनगर के अंदर उनके जो बैनर लगे हैं, और रामनगर वालों ने खुद कहा है कि हमें बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन अब की बार प्रदीप बत्रा की खैर नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? उनके गढ़ में ही उन्हें जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, और वो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर अपने यहाँ लेके आ रहे हैं। सचिन जी, आप कह रहे हैं कि भाई रामनगर में बैनर लग गए, फेल विधायक, हमने भी देखा, हमने कवर भी किया है वो, पर ये अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है कि भाई व्यापारियों का आरोप है कि 75,000 की रसीद दी और 5-5, 6-6 लाख रुपए ले लिए, किसी से 3 लाख रुपए ले लिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा संगठन को नहीं सोचना चाहिए कि भाई ऐसे आदमी को हम टिकट दे रहे हैं जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ कहूँगा, मैंने पहले भी कई बार कई चैनल्स पे कही है, ये सरकारी भ्रष्ट है और इसलिए वो अपने भ्रष्ट नेताओं को टिकट देके वापस उन्हें लाने की कोशिश कर रही है। खास तौर से प्रदीप बत्रा जी जो मौजूदा विधायक है रुड़की से, लगातार 2 बार विधायक बनते आ रहे हैं, उनके ऊपर कई सारे भ्रष्ट उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, उन पर कई मुकदमे चल भी रहे हैं, और उसके बावजूद अगर बीजेपी उन्हें टिकट दे रही है तो आप खुद सोच सकते हैं बीजेपी की मानसिकता क्या है। बीजेपी की मानसिकता है एक भ्रष्टाचारी को टिकट देकर उसे वापस जिता के लाना और दोबारा से अगले 5 साल भ्रष्ट कार्यक्रम सारे जो चले आ रहे हैं उनको दोबारा से चलाना। तो ये तो बीजेपी की सरकार की नकारात्मक और विफलता का कारण है, जो उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा कोई अच्छा सा जिसे वो ला सके और कर सके। इसलिए ही इस बार कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आ रहा है, और कांग्रेस का कैंडिडेट जब आएगा जीत के तो आप देखेंगे रुड़की की जो ये जितनी भी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और जितने भी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की जो इन्होंने मतलब नहीं बना पाए और नहीं कर पाए, वो सब कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीत के आने के बाद और कांग्रेस परिवार की तरफ से बनेगा। ठीक है, भाजपा
विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है, भाई विकास कर दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया। विधायक प्रदीप बत्रा 15 साल से रुड़की में काबिज हैं, क्या रुड़की का विकास हुआ है जितना होना चाहिए था? ये तो आप लोगों को रुड़की वासियों से, रुड़की की जनता से पूछना चाहिए। मैं तो लगातार इस बात के लिए बोलता आ रहा हूँ, हमने तो विकास देखा नहीं, किसी भी कांग्रेस परिवार के सदस्य ने नहीं आज तक विकास देखा, और हमारे परिवार रुड़की में जो रहने हैं उन्होंने विकास नहीं देखा। प्रदीप बत्रा जी बता सकेंगे आप लोगों को कि उन्होंने विकास कहाँ किया है। हाँ, उन्होंने बड़े बड़े मॉल जरूर खड़े कर दिए हैं, यहाँ पे ज़मीनें बहुत खरीद गिरी हैं, तो उन्होंने अपना विकास और अपने परिवार का विकास जरूर करा। आपने मॉल का यहाँ पर जिक्र किया है, पर मॉल का जो मामला बताया जा रहा है कि भाई मॉल पर कब्जा कर लिया, वहाँ कोतवाली हुआ करती थी, पर सचिन जी 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 धन्यवाद 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 भाई। सचिन जी, मॉल की आपने बात करी है, जिस मॉल की आपने बात करी है, जिस पे बताया जा रहा है कि भाई वहाँ पर पुलिस कोतवाली हुआ करती थी या उस पर कब्जा किया, उस टाइम सरकार तो कांग्रेस की थी। देखिए, कांग्रेस की सरकार जितने वक्त रही, कांग्रेस ने उसे बनने नहीं दिया। उसके बाद बीजेपी में वो चले गए कांग्रेस को त्याग के, क्योंकि कांग्रेस में उनकी ज़मीन जो है पक्की नहीं हो पा रही थी। उन्हें पता था अगर वो कांग्रेस में रह गए तो ना तो मॉल बना पाएंगे, ना वो कोई भी अधर्मी या अपने आप में जो भ्रष्टाचार जिसे हम बोलते हैं ना वो कर पाएंगे। इसलिए वो छोड़ के बीचों बीच जो है रातों रात अपना दूसरे लोगों के साथ अपना बीजेपी ज्वाइन करके चले गए। और उन्होंने पिछले 5 साल में, और बल्कि 5 साल में क्यों 7 साल में आप मानिए, पिछले 7 साल में जो भ्रष्टाचार के नए आयाम लिखे हैं वो यही लिख सकते थे प्रदीप बत्रा जी, बाकी तो और किसी के बस की बात है। सचिन जी, विपक्ष कहाँ था? विपक्ष लगातार मौके पे है, विपक्ष लगातार उंगलियां उठा रहा है, विपक्ष लगातार अपनी आवाज उठा रहा है, पुतले फूंक रहा है। उसके बावजूद जब सरकार नहीं सुन रही है, आप देखिए ना, डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में बीजेपी है, आपके राज्य में बीजेपी है, बीजेपी का विधायक है। जब सुनने लायक ही वो नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं? हम तो सिर्फ हल्ला ही मचा सकते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि नया भय नया भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। देखिए, ये तो उनका नारा शुरू से चला रहा है, लेकिन उस नारे पे अडिग तो नहीं रहते वो लोग। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो आपके कोविड के टाइम पे हुआ है वो कहाँ से उजागर होता? आज कई सारे अधिकारी और कई सारे बंदे उनके जेल जा रहे हैं, तो वो क्यों जाते अगर भ्रष्टाचार ना होता? भ्रष्टाचार दोनों तरफ लिप्त है, चाहे वो प्रदीप बत्रा जी की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार की, दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचारी में। सचिन गुप्ता जी, मुद्दे क्या होंगे? आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, समस्याएं भी उनकी जान रहे हैं। विकास तो मुझे लगता है कि भाई रुड़की में हुआ है नहीं, वो तो जनता बताएगी। आपने भी कहा, आप किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे चुनाव? देखिए, मुद्दे तो बेसिक मुद्दे ही खत्म होने में नहीं आ रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बेसिक मुद्दे क्या हैं रुड़की शहर के या रुड़की उसमें? बेसिक मुद्दे हैं आपकी सड़क, आपकी नाली, आपका जल भराव, ये आज तक नहीं खत्म हो पाया। जो मेन मुद्दे हैं वही नहीं खत्म कर पा रहे, जबकि विकास के तौर पे एक विधायक का काम नहीं है नाली और सड़कों पे इतना काम करवाना। ये तो आज तक हो जाना चाहिए था पिछले 15 साल में। उनका मेन मुद्दा होना चाहिए था एक नया मेडिकल कॉलेज खोलना। जितने स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं उन्हें इस स्तर तक लाना कि वो अपने डीपीएस और अपने जी माउंट लिटेरा या माउंट फोर्ट से अच्छा बना सकें। उन्होंने उसे धरातल के नीचे भेज दिया, वहाँ पे बच्चे जाना नहीं चाहते। नहीं तो इन्हें अगर मॉडल रूप में देना था तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, और सरकारी स्कूल में पढ़ा के उन्हें दिखाना चाहिए था कि हमने सरकारी स्कूल को डीपीएस से ज्यादा अच्छा बनाया। आप सीधा सीधा आप प्रदीप बत्रा जी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने सरकारी स्कूल तो बंद करा दिए, कहीं ना कहीं रामनगर का जो सरकारी स्कूल है वो भी काफी चर्चाओं में रहा, और आपने अपने स्कूल बना लिए, ये कहना चाह रहे हैं ना? मैं तो बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी विकास हुआ है वो केवल प्रदीप बत्रा जी ने अपना और अपने परिवार वालों का किया है। उन्होंने विकास के नाम पे केवल अपने स्कूल और अपनी बिल्डिंगें खड़ी करी हैं। रुड़की शहर के अंदर अगर विकास उन्होंने वाकई करा है तो उन्हें लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि विकास कहाँ हुआ है और कैसे करा है। और बत्रा जी कहते हैं कि ये तो विपक्ष के लोग हैं, ये मुझे बदनाम करने की साजिश रचते हैं। देखिए, ये प्रदीप बत्रा जी की सोच हो सकती है। अगर उन्हें विपक्ष दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब रामनगर का सारा दुकानदार उनका विपक्ष है, और उन्हें सोचना चाहिए ये विपक्ष ही है जो उन्हें वोट करता है और वोट करता आया है। अब की बार उन्हें वोट नहीं मिलेगा, विपक्ष उनके साथ और जनता उनके साथ रुड़की शहर की कांग्रेस के साथ खड़ी है और कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत के ला दिया। रामनगर में जो हुआ, आप भी वहीं मौजूद थे जब दुकानें सील की जा रही थी, आप विरोध कर रहे थे भाई इनकी दुकानें क्यों सील कर रहे हो, या तो इन्हें अपना पैसा दिया जाना चाहिए। उन व्यापारियों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं व्यापारियों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब टाइम आ गया है, आज वक्त उनके साथ है। उन्हें प्रदीप बत्रा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो प्रदीप बत्रा अपने मॉल को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके बचा सकते थे, उन्होंने रामनगर की दुकानों को क्यों नहीं बचाया या क्यों बचा के नहीं ला पाए? इसका मतलब ये है कि उनका मॉल उनका था और रामनगर की दुकानें जो थी वो दूसरों की थी। और गुप्ता जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई प्रदीप बत्रा जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है काफ़ी विवादों में रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर चौक हो, प्रकाश ब्रिज हो, बीटीगंज की सड़क साफ चोरी हो जाती है, क्या कहेंगे? अब आप ही बता रहे हो, देखो इतने सारे मुद्दे और इतने सारे उनके खिलाफ जो लगे हुए हैं आरोप।
अब ये आरोप जब उनके खिलाफ चल रहे हैं तो इसमें तो रुड़की वासी हर कोई जानता है। अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने विकास किया, हम तो कह रहे हैं विकास करा का है। एक सड़क बनवाई तो उसे चोरी करवा दी, उसका मुकदमा कायम हुआ है, उसमें आज तक नहीं पता चल पाया वो सड़क कहाँ चोरी होके गई। अब रही बात इसकी कि उन्होंने जो है चंद्राचार्य चौक जो है उसका क्या करा, वो सारी रुड़की की जनता के उसमें है। वो अपने फायदे के लिए रुड़की की जनता का और रुड़की की जनता के लिए जो ऊपर से पैसा आ रहा है, जो उनकी निधि में आ रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार। और मैं आज फिर दोबारा से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने केवल और केवल विकास अपना और अपने परिवार का किया है, ना कि रुड़की वासियों का या रुड़की का। उन्होंने एक कार्यक्रम करा जिसमें उन्होंने नारा दिया कि 5 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे? देखिए 5 साल बेमिसाल उन्होंने नारा बहुत अच्छा दिया है और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि 5 साल जो बेमिसाल के रहे वो रुड़की की जनता के लिए तो बिल्कुल नहीं रहे। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने अपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात उन्होंने साबित भी की है, कई बार साबित करी है रुड़की वासियों के खिलाफ, रुड़की वासियों की नज़र में। तो मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं बीजेपी सरकार ने। और बीजेपी सरकार के जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, उन्होंने अपने लिए 5 साल बहुत। चलिए सचिन जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर सचिन गुप्ता भाई विधायक बन जाते हैं तो रुड़की की जो समस्या है, जैसे जाम होगी, जल भराव होगी, कैसे दूर करेंगे? क्यों नहीं दूर हो सकती? आप मुझे बताइए क्यों नहीं? दृढ़ संकल्प होना चाहिए आदमी का इन्हें दूर करने क्या के। प्लान है आपके पास? मेरे पास तो सारे प्लान्स हैं। मेरे पास तो ये भी प्लान है कि हर उसमें जो प्रदीप बत्रा जी अब तक गए नहीं है, आप ये देखिए ना, आपके यहाँ बिजोली है, आपके यहाँ कानापुर है, आपके यहाँ शेखपुरी है, आपके यहाँ माजरा है। आप जरा वहाँ जाके एक बार अपना इंटरव्यू तो करिए, वहाँ के लोगों से पूछिए तो सही, पिछले 4.5-5 साल से प्रदीप बत्रा हैं कहाँ, या वहाँ पे कोई एक ईंट या एक सड़क बनवाई है उन्होंने? मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप जाके देख के आइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। इन सब के लिए प्लान है, मैं इनके अंदर गया हूँ, बाकायदा देख के आया हूँ। मैं जिस दिन यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के आऊँगा और सरकार के साथ आऊँगा या सरकार के बगैर भी आऊँगा, तो मैं ये सारे काम करके दूंगा। और 100% जो है आप ये मान के चलिए सरकार आ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहने जा रहा हूँ कि हरीश रावत अगले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा जिसमें उन्होंने जो है व्यापारियों के साथ अपना संवाद रखा और व्यापारियों की समस्याएं और लोगों की जन समस्याएं जानी और उनका हल निकालने के लिए अभी से तैयारी शुरू भी कर दी है। सचिन गुप्ता जी, जाते जाते रुड़की हब के माध्यम से रुड़की शहर को क्या संदेश देंगे? मैं रुड़की शहर को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप इस बार सही आदमी को चुनें, सही वोट करें। केवल के पार्टी देख के नहीं, आप इंसान देख के और चेहरा देख के वो वोट करें जो आपके साथ खड़ा रह सकता हो, आपके लिए काम कर सकता हो और आपके दर्द को अपना दर्द समझ के आपके कदमों से कदम मिला के चल सकता हो। सचिन जी, एक आखिरी सवाल आपसे। भाई कहा जा रहा है कि सचिन जी हरीश रावत गुट से आते हैं, आपने कहा कि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री होंगे, क्या प्रीतम सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? बनने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ प्रीतम सिंह जी भी बन सकते हैं, गणेश घोटियाल जी भी बन सकते हैं, मैं इस बात के लिए दोहराई नहीं। लेकिन जितने ताकत और जितनी समझ जो हरीश रावत जी रखते हैं, उतनी ना तो बीजेपी का कोई आदमी रखता, ना हमारे यहाँ कांग्रेस में। इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें आखिरी अवसर अगर दिया जा रहा है तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और चीफ मिनिस्टर बना के इस प्रदेश की और इस शहर की जो है बदलाव किया जाए और यहाँ की जो समस्याएं हैं प्रदेश की और शहर की, उन्हें खत्म किया जाए। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद थे सचिन गुप्ता जी। तो इन्होंने अपना विजन भी बताया कि रुड़की के लिए ये क्या करने वाले हैं। अगर ये टिकट होता है, अगर ये विधायक बनते हैं तो सर्वप्रथम रुड़की के लिए क्या करेंगे, ये भी इन्होंने बताया। तो आगे भी इस सीरीज में हम बात करते रहेंगे जनप्रतिनिधियों से और पूछेंगे ऐसे ही सवाल। नितिन कुमार, रुड़की हब से।